तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों, फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा। तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से परेशान है, हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बावजूद हिंदुस्तान में एक अलग ही धर्म युद्ध भी चालू हो गया है। ये युद्ध है पंडित वर्सेस मौलाना के बीच, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ऐसा लगता है कि दोनों ही धर्म अपने आप को सर्वोच्च साबित करने में जुट गए हैं। इस मुश्किल दौर में जहां पर हमारे धर्म गुरुओं को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हो, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, पर वहां पर वो माहौल खराब करने में जुट गए हैं। और इन मुफ्ती साहब की बात सुनिए, इन्होंने तो डेट भी डिसाइड कर ली है कि किस डेट को ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को जाकर मिलेंगे और वहां पर उन्हें अपनी बातें समझाएंगे, वहां पर उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएंगे और अपनी धार्मिक पुस्तक के बारे में समझाएंगे। उसके बाद एक अग्नि परीक्षा भी देंगे और उनसे उनकी अग्नि परीक्षा भी लेंगे, यानी कि लड़ाई और झगड़े का माहौल पूरी तरह से बना दिया गया है। अब वक्त है कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और दोनों ही पक्षों में से दूसरे के धर्म के खिलाफ गलत बातें बोलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए इन मुफ्ती साहब की ये पूरी वीडियो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी रहेगी कि इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे सिस्टम के बारे में क्या क्या बोला है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्दों को किसी भी मुफ्ती को, मौलाना को या किसी धर्म गुरु को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो जो खाई हिंदू मुसलमान के बीच में हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर शायद हमारे धर्म गुरु या राजनेता भी इसको संभाल नहीं पाएंगे। आप जानते हैं ना पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा है, माहौल कितना खराब हो गया है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं ये मुफ्ती जी का पूरा वीडियो। इनमें खुल करके रद्द करना चाहता हूं, हुकूमत वक्त से कहता हूं, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे? आप तैयार हैं इस बात के लिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों, फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा। तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपनी मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो,
अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा।